हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले आप बेसिक देखो, जिसमें मैंने 2 वीडियो बनाया है, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखें, इसके बाद ये देखें, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कांस्टेंट मेथड पे है कि एवरेज कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है। जैसे हम आपसे अगर कहें, जैसे मैंने ले लिया 5, 10, 15, 20, 25। देखिए, इसी से आप समझ लीजिए। मैं एक चीज़ प्रूव करना चाहता हूँ। जैसा कि हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, मैंने पहला वीडियो ज़रूर बनाया, उसमें समांतर श्रेणी पे आधारित प्रश्न मैंने कराए थे, जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया था कि होता क्या है कि अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो क्या होता है, उसका जो एवरेज होता है, ठीक है, वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ये मैंने प्रूव कराया, जाके आप पीछे ज़रूर देखें। और जैसा कि यहाँ कुछ बातें हम सीखेंगे, जैसे आ जाता है कि सभी संख्याओं में बराबर जोड़े तो एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम सभी संख्याओं में गुणा करें तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि समांतर श्रेणी में चारों जो ऑपरेशन होते हैं, चारों ऑपरेशन इन द सेंस गुणा, भाग, जोड़, घटाना, इनकी क्रिया अगर सभी में की जाएगी तो वही इफ़ेक्ट औसत में भी आएगा। आप पूरी तरह नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझे। जैसे मैंने कहा, आपसे कहा कि मैंने जो है, ठीक है, गौर करिएगा मेरी बात को, तभी समझ पाएंगे। हम सभी संख्याओं में 5 से डिवाइड कर दिए, पहला स्टेप डिवाइड कर दिए, सारे संख्याओं में 5 से डिवाइड किए। देखिए, जब सारे संख्याओं में 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 एकने में 5 मिलेगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 तिये 15 हो जाएगा, ये 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 5 पचे 25। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसी स्टेप में हम सारा क्वेश्चन कराएंगे। हमने देखा कि जब हम सभी संख्याओं में, सारी संख्याओं में, दी गई सारी संख्या जब 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो औसत है वो भी 5 से डिवाइड हो जाता है। बस यही चीज़ समझना है, मेन यही पॉइंट है कि अगर हम सभी संख्याओं में जो ऑपरेशन करेंगे वही प्रभाव हमारे औसत में होगा। तो देखिए, 15 से डिवाइड हो गया, औसत भी। अब दूसरी बात, गौर करना मेरी बात को, यही चीज़ अब थोड़ा सा नोट करते रहिएगा आप लोग। अब अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको देखिए। अब यही चीज़ अगर हम, चूँकि मैंने गुणा भाग दिया, अब हम गुणा करके सिखाते हैं। अगर हम सारी संख्याओं में 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30, यहाँ गुणा करेंगे तो 15 तिये 45, यहाँ गुणा करेंगे तो 60, यहाँ गुणा करेंगे तो 75। तो आप देख पा रहे हो, चूँकि देखिए सब 15-15 के डिफरेंट में है, 15, 30, 45, 60, ठीक है। तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में हमेशा मिडिल क्या होता है, एवरेज। तो आप देख पा रहे हो एवरेज भी, जो हमारा पहले एवरेज 15 था वो कितना गुना हो गया, 3। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो काम आप सभी संख्याओं में कर रहे हो वही काम हमारा एवरेज के साथ भी हो रहा है। तो अभी मैंने सिखाया भाग, गुणा, अब जोड़ घटाना देख लीजिए फटाफट। चलिए, जोड़ घटाना देख लीजिए। अगर यही चीज़ मैं जोड़ के साथ करता तब क्या होता, तो देख लीजिए फटाफट। अब यही चीज़ अगर मैं सब में 5 जोड़ देता, बात समझिएगा, यही बेसिक है। अगर आप समझ जाते हो एक चीज़ तो बहुत मज़ा करोगे। अब देखिए, मैंने सभी संख्याओं में 5 जोड़ दिया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। सभी संख्याओं में मैंने 5 जोड़ दिया, तो आप देखिए 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30। तो औसत भी क्या हो गया, औसत भी 5 इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया कि नहीं, यानी हमारे औसत में भी 5 इंक्रीज हो जाएगा। इसी प्रकार से, ठीक है, अगर हम देखिए, हमने पहले भाग सिखाया, फिर गुणा सिखाया, फिर जोड़ सिखाया, अब हम घटाना सिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब की बार पारी है घटाने की। अगर हम सारी संख्याओं में, गौर करना, 2 घटा दें, जैसे -2 कर दें, 10 में से 2 गया 8, 15 में से 2 गया 13, 20 में से 2 गया 18, 25 में से 2 गया 23। तो आप देख पा रहे हो औसत भी जो है, अब देखिए 3 5 8 5 13, 5 18, 5 23, तो हमारा एवरेज हो जाएगा 23 13। तो एवरेज में क्या हुआ, आप देख पा रहे होंगे, एवरेज भी 2 घट गया। तो अब आप जान पाए कि गुणा भाग जोड़ घटाना, ये जो हमारी 4 संक्रियाएँ होती हैं, अगर हम सारी संख्याओं के साथ जो व्यवहार करते हैं वही व्यवहार हमारा इम्प्लीमेंट होता है किस पे, औसत पे।
ओके, मुझे पूर्ण भरोसा है कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। अब हम क्वेश्चन पे अटैक करते हैं, बस एंजॉय करिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। अब देखिए कितना मज़े से आप आंसर दोगे, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। जैसे चूँकि देखिए कमिंग सून में भी लेखपाल हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो, या एसएससी जो भी है कंपटीशन रेलवे, सबके लिए लाभदायक है। आप सबके लिए वीडियो देख सकते हो। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 27। प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत 27 है। तो सब में जब 3 जोड़ा जाएगा तो औसत में भी 3 जोड़ जाएगा। 27 3 कितना हो जाएगा? 30। तो नया औसत क्या हो जाएगा? 30। खत्म। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 40 है। प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तो जब प्रत्येक में 5 घटाया जाएगा तो औसत भी 5 घट जाएगा। तो 40 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 35। हमारा नया एवरेज क्या हो जाएगा? 35। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन आएगा, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 15 है। प्रत्येक संख्या से औसत को घटा दिया जाए। थोड़ा गौर करना, औसत को, तो औसत माने क्या? 15 ही घटा दिया जाए। 15 है और 15 के बराबर घटा दिया जाए। तो जब 15 घटा देंगे तो 15 में से 15 जाएगा 0। तो हमारा न्यू औसत क्या हो जाएगा? 0। खत्म। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। तो कह रहा कि 5 सदस्य हैं किसी परिवार में जिसकी औसत 24 है। अब कह रहा 4 वर्ष बाद। आप बताइए 4 वर्ष बाद ऐसा तो है नहीं कि एक सदस्य ही 4 साल बढ़ेगा। हर पांचों सदस्य 4-4 साल बढ़ेंगे। इसका मतलब आपको 4-4 साल सब में जोड़ना पड़ेगा। तो सब में जोड़ना पड़ेगा तो हमारा औसत भी 4 जुड़ जाएगा। तो 24 4 कितना हो जाएगा? 28। और यही हमारा क्या आंसर। खत्म। फिर से देख लीजिए अगर नहीं समझ पाए। मैंने एक बात बोला है कि जो अगर सभी संख्याओं में जो प्रभाव होगा वही प्रभाव औसत पे पड़ेगा। तो मैंने बोला 5 परिवार, किसी परिवार में 5 सदस्य जिनकी औसत है 24। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद सब बढ़ेंगे, सारी संख्याएं बढ़ेंगी, पांचों लोग बढ़ेंगे बराबर 4-4, तो औसत भी 4 बढ़ जाए। खत्म, यही आंसर। अगला, 3 वर्ष पूर्व, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 वर्ष पूर्व, देखिए ये देखिए, कहीं ये वर्तमान होगा, मान लिया वर्तमान है, तो ये कह रहा 3 साल पहले। 3 साल पहले कितना था? 25 साल औसत था। तो 4 वर्ष बाद, तो यहाँ से 4 वर्ष बाद नहीं, वर्तमान से 4 वर्ष पूछ रहा, 4 साल बाद, यानी हमें यहाँ का एवरेज बताना। अब एक बात बताना, तुम बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। आप एक बात बताओ, यहाँ 3 साल पहले से और यहाँ तक का एवरेज में आप बताओ कितने साल का डिफरेंट? तो आप कहोगे 7 साल। तो आप बताओ 25 में अगर मैं यही 7 जोड़ दूँ तो आज कितने साल हो जाएगा? बस 32 सही आंसर है। फिर से देख लीजिए, मैंने आपसे बोला 3 साल पहले औसत कितना था? 25। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? आप ऐसे भी देख सकते हो, 25 3 27। ठीक, फिर 25 3 28। फिर 4 वर्ष बाद, वर्तमान से 4 वर्ष बाद और जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 और 4 32। ऐसे भी लगा सकते हो, या डायरेक्ट आप डिफरेंट देख लीजिए। ठीक है, 3 साल पहले और वर्तमान से 4 साल बाद कितने साल का डिफरेंट है? 7 साल। तो 25 7 32। खत्म, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत आता, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, हर एक एग्ज़ाम में पूछता रहता है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। एक परिवार में 4 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है। बहुत ध्यान से देखना। तो छोटे सदस्य के समय शेष सदस्यों का औसत आयु क्या थी? कुछ नहीं है बाबा, बस बहुत ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा। अब देखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। आप एक बात बताना, छोटा सदस्य कितने साल का है? थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। आप एक बात बताओ, छोटा सदस्य कितने साल का है? 5 साल। अभी 4 लोग, अभी 4 लोगों का एवरेज कितना है? 25। बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं कि छोटा 5 साल का, तो उसके कह रहा सबसे कह रहा है ना, छोटे सदस्य के समय परिवार के, मतलब जब वो पैदा हुआ था। तो आप बताओ 5 साल पहले ना पैदा हुआ था, तो 5 साल पहले उसका मतलब क्या हो गया? 5 साल सबका औसत घट जाएगा। तो 5 साल पहले सबका औसत कितना हो जाएगा? 25 में से 5 गया 20, और गुणे 4 कर दीजिए। कितना साल हो गया ये? 80। अब बहुत ध्यान से देखना, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। आप एक बात बताना, ये जो 80 साल है, इसने बोला शेष सदस्य, तो अब तो बच्चा 0 साल का वहाँ है, तो अब कितने लोग बचे? 3। अब 3 से भाग दे दीजिए 80 में। तो 3 दूनी 6, 2 3 9 27, नहीं 3 दूनी 6, 2 3 6 18, और 3 6 18, 26.6। ठीक है, कितना आएगा? 26.6। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आसान है ना, एकदम आसान है। फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने बोला कि 4 लोग आज वर्तमान में 25 साल के एवरेज हैं, तो
उसके जन्म के समय बोल रहे ना, सदस्य के समय, छोटे सदस्य के समय, परिवार के शेष। तो भैया 5 साल पहले 5 साल सबका घट जाएगा, जब वो पैदा हुआ था उस समय जन्म के समय, तो 5 साल घट जाएगा तो 20 साल था, ठीक है। तो 4 लोग, चूँकि 4 लोग थे उसके जन्म के समय, तो 80 साल। अब चूँकि बोला शेष लोगों का यानी तीनों लोगों का, तो 80/3 कर देंगे, ये हो जाएगा 26.66। क्लियर। अगला क्वेश्चन इसी तरह और बताते हैं, अगर आपको वहाँ डाउट है तो ये क्वेश्चन करने के बाद पूरी डाउट दूर। देखो 4 सदस्य हैं, ये बताओ 4 सदस्य का वर्तमान में कितना बेटा, ये देखो 4 सदस्य का वर्तमान में कितना अभी 27 साल। ये देखिए फिर कह रहा और सबसे छोटे सदस्य 6 साल, तो 6 साल पहले कितना हो जाएगा 21। अब बताइए, गौर करना मेरी बात, तो बताइए छोटे सदस्य, तो छोटा सदस्य 6 साल का है, कह रहा समय शेष सदस्य, तो शेष तो अब 5 लोग हो गए। अब बहुत ध्यान से देखना, तो एक बात बताना, ये जो 21 साल के हैं, ठीक है, 4 लोग, भाई इतना तो रहेगा, 21 कितना हो जाएगा ये 84। लेकिन अब ये हैं कितने लोग, भाई 4 लोग थे, अब ये बचे कितने लोग, कह रहा शेष सदस्य, तो जन्म के समय वो 0 हो जाएगा, तो शेष सदस्य 3 लोग हो जाएंगे, तीनों लोग ना शेष सदस्य, तो 3 दूनी 6 और 3 अठे 24, 28 साल हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लगा दे रहा हूँ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 6 वर्ष पूर्व शादी के समय पति और पत्नी, तो ये हो गया वाइफ और ये हो गया हस्बैंड, तो पति और पत्नी लिखा है तो हम पहले हस्बैंड लिखेंगे फिर वाइफ लिखेंगे। 25 साल कब, 6 साल पहले। तो एक बात बताना, तो हम एक लाइन यही ख़त्म कर देते हैं, 6 साल पूर्व शादी के समय पति पत्नी, 6 साल पूर्व पति पत्नी 25 साल के थे, लेकिन अगर मैं वर्तमान पूछूं तो 6 साल जुड़ जाएगा भाई, 6 साल दोनों पति और पत्नी दोनों 6 साल जुड़ जाएंगे, तो 12 जुड़ जाएंगे, तो 25 में आप 1 मिनट, हाँ, तो 6 साल मतलब 6 साल जुड़ने वाला औसत में वही वृद्धि, तो 6 साल पहले 25 था, आज वर्तमान में चूंकि दोनों 6 जुड़ेंगे तो वही एवरेज में भी जुड़ जाएंगे, तो एवरेज कितना हो जाएगा, सीधे आप 25 6 कितना लिखिए 31। बहुत ध्यान से देखना, ये हो गया वर्तमान में। फिर कह रहा वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चा भी आ गया, हस्बैंड वाइफ तो है ही है, और एक बी माने बच्चा भी आ गया। अब बच्चा आ गया तो अब 3 लोग का औसत कितना हो गया 22। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा। अब एक बात बताना तुम, भैया मेरे ये 2 लोग थे हस्बैंड और वाइफ, तो 31 दूनी 62, लेकिन ये देखिए 22 में 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, तो 22 दिए 66। क्या हो रहा है 66। आप एक बात बताओ, 22 से 66 क्यों हो गया, कोई दिमाग लगाए, ये 22 से 66 क्यों हुआ, ये जो 4 साल बढ़ा ये कौन बढ़ा बताओ, ये जो 4 साल बढ़ा है, ठीक है, ये बच्चे ने बढ़ाया, तो बच्चे का उम्र कितना होगा 4 साल, और यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए, 6 साल पहले शादी के समय पति पत्नी 25 के थे, तो अगर मैं वर्तमान में देखूं तो वर्तमान करने के लिए देखिए दोनों 6 साल बढ़ेंगे, तो वही औसत में वृद्धि हो जाएगी, तो औसत में वृद्धि कितनी हो जाएगी 6 साल, तो 25 6 31 हो जाएंगे, लेकिन 2 लोग हैं इसमें, वो हस्बैंड वाइफ देखिए 2 लोग, तो औसत ये तो एवरेज था, और संख्या निकालने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा योग 62। अब हस्बैंड वाइफ और बच्चा भी आ गया इसमें, तो 3 लोग हो गए, 22 दिए 66, तो 4 साल कौन बढ़ा रहा बताओ, बच्चे ने, 4 साल बच्चा। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा आपको परेशान करे, मैं स्टार पहले लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा था मैं, ध्यान दीजिएगा, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए सबसे पहले एक ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी एक तरीका, अगले वाला क्वेश्चन, अगला वीडियो मिस मत करिएगा, अगले वाले में एक ऐसा तरीका बताएंगे जो पूरे एवरेज में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत तरीका, उसका बेसिक भी बताएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को अभी बेसिक तरीके से बताएंगे, नया तरीका अगले यही क्वेश्चन को फिर एक बार कल रिवाइज करके लगाएंगे, लेकिन आप अभी डिटेल देख लीजिए जो पूरा दिमाग में आपके आना चाहिए, क्योंकि अभी हम कांस्टेंट पे लगा रहे हैं, तो कांस्टेंट पे देखिए माता पिता बेटा की औसत आयु, देखिए माता को मैं एम लिख दे रहा हूँ, पिता को मैं पी लिख दे रहा हूँ, और बेटे को मैं बी लिख दे रहा हूँ। देखिए माता एम फॉर माता, पी माने पिता, और उसका बेटा, आयु बेटे की शादी के समय 42 साल, शादी के समय 42 साल था, ध्यान देना।
अब 1 वर्ष बाद एक बच्चा हुआ, इसको थोड़ा दिमाग लगाना, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ, फिर है और शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु। तो आप एक बात बताओ, 6 साल बाद जब परिवार की औसत आयु 36 वर्ष होती है, ठीक है, जिसमें कौन कौन है? मम्मी तो ही हैं, मम्मी, उसके पापा, मम्मी पापा और उसका लड़का बेटा। अब इस बेटा का वाइफ और इस बेटा और वाइफ का एक चाइल्ड, यानी अब बताइए 5 लोग हो गए। तो अगर हम इसी समय 6 वर्ष बाद डायरेक्ट अगर हम सबका योग निकालें, औसत निकालें, तो बताइए, क्योंकि हमने बताया था सब में जो बढ़ेगा वही औसत का बढ़ना क्या होता है, जब सब में जो बढ़ेगा वही औसत में बढ़ेगा। तो बताइए, अगर मैं मम्मी और पापा और बेटे का उसका, अगर चूंकि 42 साल था 6 साल के पहले, अगर मैं आज इनका निकालूँ तो 42 है, 48 साल। ये 3 लोग थे ना ये, और मम्मी पापा बेटा, उसकी शादी जो वाइफ से हुई थी, और ये चाइल्ड एक जो पैदा हुआ 6 साल के बाद, कितना हो गया ये? 36। तो 36 आज है ही है 36, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब बहुत ध्यान से देखना, अगली लाइन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप बताओ इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 चौक 12, 2 14। इसमें कितने लोग हैं? 5, गुणा कर लो, 5 छका 30, 5 या 15, 3 18। अब एक बात बताना, 10 में से 6 गया, 10 में 4 गया 6, 7 में से 4 गया 6, 36। ये जो 36 साल बढ़ा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सारे लोग मिल के बोलो, ये जो 36 साल बढ़ा है ये किसकी वजह से बढ़ा है? बताओ। मम्मी पापा बेटा वही है, मम्मी पापा बेटा वही है। तो आप कहोगे गुरुजी, ये जो वाइफ और उसका जो बच्चा था इसी की वजह से 36 साल बढ़ गया 6 साल के बाद। अब बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इन्होंने जो पूछा है वो हमसे पूछा शादी के समय पुत्र वधू की आयु क्या थी। तो शादी तो 6 साल पहले हुआ था, बहुत ध्यान से देखना। अब मेरी बात, मैं अगर आपसे बोलूं, ध्यान देना मेरी बात को, मैं आपसे अगर बोलूं, ठीक है, कि इस 36 साल में कौन कौन है, उसका बेटा भी तो है, बेटा भी है 6 साल। तो अब बहुत ध्यान से देखना, 5 साल का तो भाई शादी के, गौर करना मेरी बात, शादी के 1 साल बाद ना बच्चा पैदा हुआ था। तो इसमें कौन कौन है? इसमें चिल्ड्रन है, और ये जो वाइफ है उसकी शादी क्या हो गया, अभी शादी को 6 साल हो गया। तो आप बताना, 6 साल तो उसके 6 साल घटेगा किसका? उसकी वाइफ का, क्योंकि 6 साल बाद का उम्र है, और 5 साल का उसमें उसका बेटा है। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, इस 36 साल में अगर मैं दिमाग लगाऊं तो इस 36 साल में क्या क्या ज़्यादा है भाई? उसकी वाइफ तो 6 साल ज़्यादा है। अगर मैं आपसे बोलूँ तो 6 साल उसकी वाइफ, और शादी के 1 साल के बाद तुरंत बच्चा पैदा हुआ, यानी 5 साल का बच्चा हुआ है। तो 5 साल का बच्चा, और 6 साल के बाद शादी हुई थी इसके वाइफ की, तो 6 साल और है, यानी 11 साल अगर हम घटा दें, ठीक है, फिर से गौर करना, 11 साल अगर हम इसमें से घटा दें तो हम ये बता लेंगे कि उसके ये जो पुत्रवधू है, यानी ये वाइफ, इसकी शादी कब हुई थी। 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, यानी अपने शादी के समय जो पुत्रवधू थी वो 25 साल की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे देख लीजिए, वाइस वर्षा देख लीजिए, 25 साल की उसकी पुत्रवधू थी, 6 साल के बाद वो कितनी हो जाएगी? 31 साल की, और 5 साल का उसमें बच्चा आ जाएगा। तो दोनों को मिला कितना है? 36 साल। तो कहाँ गड़बड़ है भाई? 25 साल की पुत्रवधू और 5 साल का, 5 साल के बाद उसकी पुत्रवधू 6 साल के बाद 31 साल की हो जाएगी, जिसमें 5 साल तो बच्चा भी तो है, क्योंकि बच्चा तो 1 साल के बाद पैदा हुआ था। जब देखिए, जब पुत्रवधू 26 साल की हुई तब पुत्र 1 साल का हुआ, यानी 6 साल के बाद जब आप बात करेंगे तो 6 साल के बाद क्या हो जाएगा? 25 और 6 31 की पुत्रवधू हो जाएगी, 5 साल का बेटा, 31 5 36 हो जाएगा। ओके, आप फिर से दोहराइएगा, समझ में आया होगा। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि अच्छा लगा होगा मेरी ये कोशिश। तो टाइप नंबर 3 जो कि कांस्टेंट आधार पे, ये क्या कहते हैं, इसमें हम पहले आपको सिखाएंगे एक एवरेज का तरीका, न्यू तरीका, जो कि हर एक क्वेश्चन में लगेगा। इसको मिस मत करिएगा, और प्लीज़ ये जो है मेरा वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने कुछ सीखा, तभी आप लाइक करिएगा। ये तो आपको काम करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इतना कुछ दे रहा हूँ तो आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है, ठीक है। और अगले पार्ट देखने के लिए बने रहें। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।